हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुनीता स्टडी जोन में। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हमारे झारखंड में जेटेट बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इस एग्ज़ाम के लिए एक पेपर है, खोरठा पेपर। क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ना पड़ेगा। आप खोरठा की जगह कुरमाली, संथाली जो भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत कोई लोग खोरठा रखे होंगे। तो जो छात्र खोरठा रखे होंगे वो हमारे क्लासेस देख सकते हैं, उनके लिए लाभकारी होगी। और खोरठा के साथ हम जीके जीएस और हिंदी का भी विषय पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है खोरठा के फर्स्ट क्लासेस में। आप सभी को ध्यान से देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा का परिचय। तो हम लोग समान रूप से जानने का कोशिश करते हैं। खोरठा भाषा का परिचय हम लोग जानते हैं आज। खोरठा भाषा उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडलिक 16 जिला बोलल जा है। कितना जिला में बोला जाता है? ये 16 जिला में बोला जाता है ना। संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के 16 जिला में बोला जाता है। ये उत्तरी छोटा नागपुर में। एकर में संथाल परगना सियाड़ी क्षेत्र पूर्व बाटे बांग्लाक और उत्तर बाटे अंगिका, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडलिक उत्तरी सियाडीज मगही, पश्चिमी सियाडीज भोजपुरिक और दक्षिणी सियाडीज नागपुरिक प्रभाव है। एकर चलते तीनों प्रमंडलिक क्षेत्रफल करीब 48,000 वर्ग मीटर भीतरे 31,000 वर्ग किलोमीटर तक एकर खोरठा क्षेत्रफल रखल गया है। तो दोस्तों, ये जो है टू द पॉइंट इसको देखना होगा। ये है 16 जिला है ना, 16 जिला में बोला जाता है। छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 16 जिला में ये बोला जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, उत्तरी सियाडीज मगही, पश्चिमी सियाडीज भोजपुरी, इन सभी जगह के कुल मिलाकर के 31,000 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? खोरठा भाषा। क्षेत्रफल 40,000 वर्ग किलोमीटर तक माना जाता है। झारखंड सरकार खोरठा के द्वितीय राजभाषा घोषित करल है। ये जानना होगा, झारखंड सरकार खोरठा के द्वितीय राजभाषा घोषित किए हैं। सरकारी नौकरी भाषा क्षेत्र पलामू प्रमंडल के छोड़ दिल गया है। हियाँ के लोग के संथाल के छोड़ के सब आदिवासी सदान खोरठा के माई कोरवा अर्थात मातृभाषा और संपर्क भाषा रूपे अपनावल हथे। मैंने आपसे बतियात में खोरठा का उपयोग करा हथे। आगे है दोस्तों, भाषा का उद्गम व जन्म व उत्पत्ति माने यह अभिप्राय है ध्वनि साड़ा। इसका अर्थ है मेल कराई के अर्थबोध करवेक। ई भाव विचार कैसे आयल, एकरा कैसे सिखला और आगू बढ़ावला, ये खाली अनुमानित है। ऐसे आदिम पुरना परियाक लोग कैसन रहत, कैसन बोल हलत, एकर बारे कहे के बा साबुत करके कोनो टावन नख है। दार्शनिक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार सभे जे बा कहल है वो सब अनुमानित है। से ही खातिर भाषा का उत्पत्ति सिद्धांत जे देल गेल है, सब में कुछ गुण है तो कुछ दोष है। दोस्तों, ये जो है खोरठा भाषा का उद्गम और उत्पत्ति, इसमें कहीं लिखित रूप से नहीं मिलता है और इसका कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए ये इतिहासकार मतलब इसमें कुछ दोष भी है और कुछ गुण भी माने हैं। भारतीय विद्वान सभे जकरा बेसी मान्यता देल हथ होकर में देवी सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, ये सबके मिला के समन्वित सबके मिला के प्रकृति से भाषा बनवल प्राकृत भाषा के सबले पुराना मानल हथिन। और ढेर पंडित सभे एहो कहल हथिन कि संस्कृत तो प्रकृति से बनवल गेल है। यहाँ एक बात फुरछावे है कि बोल चाल एक पुराना, फुरछावे करता मतलब कि क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ है ना। बोल चाल एक पुराना भाषा का नाम लौकिक प्राकृत रहे और शिष्ट साहित्यिक भाषा का नाम छंदस वैदिक संस्कृत, ये साहित्यिक बनवे के बात रहे, ढेर बाद आयल है। इसे ही कह के प्रकृति के संस्कृत कर माय मानल जाए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे सभी भाषा की जननी जो है वो संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ। उतने भी और भी भाषा है ना, हिंदी खोरठा जो भी बोले, पहले संस्कृत का विकास हुआ। भारतीय सबले पुराना साहित्य ऋग्वेद के मानल जाए। आप लोग जानते ही होंगे सबसे पुराना जो है वेद क्या है? ऋग्वेद है मानल जाए है, जिसमें लिखित ना मौखिक रहे। और वेद तो पहले लिखित नहीं था, पहले मौखिक ही कहा हुआ बात को उसमें लिखा गया है। जे भाषाएं वेद कहल बा लिखाइल है यू वैदिक भाषा कहल। और बोल चालक भाषा का नाम लौकिक प्राकृत दिया गया है। बोल चाल के भाषा को प्राकृतिक नाम दिया गया है। गौतम बुद्ध अपन उपदेश दिए खातिर लौकिक प्राकृत भाषा का उपयोग कर ले और हियाँ ले प्राकृत साहित्य के भाषा बनल। में साहित्य लिखाई के बाद 500 ईसा पूर्व कर आसपास से शुरू है। भले एक पहले नाम पाली दिल गया है। ऐसे पाली के रूप में संस्कृतीय नियर है 100 ईस्वी के आसपास से प्राकृतिक के रूप चलल, और नाम अपभ्रंश है। अपभ्रंश माने टूटल फूटल बिगड़ल रूप। जो भाषा है अपभ्रंश भाषा हम लोग किसको बोलते हैं? टूटा हुआ भाषा। लोक भाषा है जो अपना टूटा फूटा भाषा है, बिगड़ा हुआ रूप है, उसी को हम लोग
अपभ्रंश बोलने लगे। हिये से तत्सम शब्द तद्भव रूप ले, और यहीं से क्या है, संस्कृत शब्द का जो है तद्भव रूप में परिवर्तन हुआ। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना क्षेत्र, तो उसको क्या बोलते हैं, खेत। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें तत्सम से तद्भव में परिवर्तित हुआ। उत्तर भारतीय हर आर्य भाषा का विकास यह प्रकृति से मानल गेल है, चाहे यूँ हिंदी है या बंगला या उड़िया या असमिया, ये सब भाषा वैज्ञानिक का मत है। ये सब किनका मत है, भाषा वैज्ञानिक का मत है। आगे है दोस्तों खोरठा भाषा का उद्गम। अभी हम लोग पढ़े खोरठा भाषा का परिचय। खोरठा भाषा उद्गम कर बारे दो मत विचार आयल है। कौन सा, कितना मत है, दो मत है। पहला है खरोष्टी मत और दूसरा है मागधी मत। दो मत के अनुसार खोरठा भाषा का उद्गम माना जाता है। पहला है खरोष्टी मत, डॉक्टर ए.के. झा, खोरठा एगो सकत। खरोष्टी मत कौन माने हैं, डॉक्टर ए.के. झा माने हैं, है ना। हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। सुनततर भाषा नामक लेख 1982 जे उनकर किताब खोरठा गाठे गैदेक खंडी में छपल है। कौन सा बुक है, खोरठा काठे गैदेक खंडी पे छपल है। खोरठा शब्द भारतीय सबले पुराना भाषा और लिपि खरोष्टी से बनल है। ये क्या बोल रहे हैं ए.के. झा, खोरठा शब्द जो है भारत की सबसे पुराना भाषा और लिपि खरोष्टी से बना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कोडल बादे टावन मिलल है जे खरोष्टीय भारत सबले पुराना लिपि रहे, और ई लिपि के आविष्कार करल हले भारतीय पुराना मड़वैया माने अनार्य जो हम लोग बोलते हैं ना, आर्य और अनार्य। तो अनार्य लोग इसका ये किए हैं आविष्कार। किनका कहना है ये, ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा का कहना है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। खरोष्टी से खोरठा तर्क के विकास क्रम कर रूप के राखल हथ। खरोष्टी पहले क्या हुआ, खरोष्टी से फिर खरोठी, फिर खरोठा, फिर हुआ खोरठा। ये विचार के उनकर अनुयायी सभी माने हथ, और एकर विशेषता ई नियर बतवल है। क्या क्या बताए हैं विशेषता, ई मत हेच लिखल विशेषता है। देखिए हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। खोरठा शब्द एक जन्म सबले पुराना भाषा और लिपि खरोष्टी से। इन लोगों का मान्यता क्या है, खरोष्टी लिपि से बना हुआ है ना, ये भाषा का विकास हुआ है। खरोष्टी भाषा और लिपि सिंधु घाटी मड़वैया पुराना भारतीय माने अनार्य सभे बनवल है। मैंने खरोष्टीय भारतीय सबले पुराना लिपि, और सबसे पुराना लिपि किसको मान रहे हैं, खरोष्टी लिपि। इसका दोष भी है दोस्तों, हम लोग आगे दोष भी पढ़ेंगे। खोरठा शब्द अति प्राचीन है। ई भाषा का नाता गोता पहिल प्रयाग प्राकृत अति प्राचीन कालीन प्राकृत लौकिक से है। खोरठा भाषा के झा जी, कौन, ए.के. झा जी, भाषा उद्योग प्रकृति सिद्धांत से जोड़ल है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से सिद्धांत से जोड़े हैं ए.के. झा, प्रकृति सिद्धांत से जोड़े हैं, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है इनकर झा जी का मत का समर्थन करल है श्रीनिवास पानूरी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, है ना, कृष्णचंद्र दास, आला बंसीलाल बंसी, डॉक्टर B.N. औहदार, महेंद्रनाथ गोस्वामी, सुधाकर आदि। तो इन लोगों ने डॉक्टर ए.के. झा का मत का जो है स्वीकार किया है कि हाँ, खोरठा भाषा का आविष्कार खरोष्टी लिपि से हुआ है और खरोष्टी भाषा से हुआ है। तो इसका फिर आलोचना भी हुआ है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे थोड़ी ना है कि विद्वान जो बोल दिए, लेखक जो बोल दिए, भाषा विज्ञान वाले, हाँ कि इसी से तुसी से, उसके बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके विचारों को खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं आलोचना में क्या बोला जा रहा है। क्या खरोष्टी से ही हुआ है खोरठा का विकास, खरोष्टी लिपि से ही हुआ है, या फिर कुछ और है बात, देखते हैं। खोरठा भाषा जोर नार नाता पोता खरोष्टी जोइड के सिंधु घाटी सभ्यता से उद्गम मानल बात मत के हम स्वीकार नाय कर रही। काहे की, क्यों नहीं कर रहे भाई, कारण दिया गया। पहला कारण है खरोष्टी लिपि रहे भाषा नाय जे दहिना से बावां बाटे लिखल जाहल। खरोष्टी लिपि भाषा नाय रहे, ये लिपि है, इस लिपि में दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है, जबकि हम लोग खोरठा में क्या लिखते हैं, बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं। यदि खरोष्टी लिपि से विकास हुआ होता तो फिर ये भी हम लोग उर्दू के जैसा इसमें लिखते, है ना, दाएं से बाएं की ओर जाते। खरोष्टी में तो लिखा हुआ है, हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, जब लिपि का विकास होता है उसमें, तो खरोष्टी लिपि में दाएं से दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है, लेकिन खोरठा में हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो ये पहला मत सही है भाई, खंडन हो गया कि खोरठा, आप खरोष्टी लिपि तो मान रहे, लेकिन खरोष्टी लिपि का मेन जो है वही डिसपॉइंट हो जा रहा है ना इसमें। दूसरा खरोष्टी लिपि कर बनवैया सिंधु घाटी मड़वैया पुराना लोक नाय रहत। इन लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी मड़वैया पुराना लोक नाय रहत, मतलब जो इन लोग मान रहे थे अनार्य, पहले से जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं अनार्य लोग, है ना, उन लोगों को मान रहे थे कि उन लोग विकास किया है खरोष्टी लिपि का और उससे हुआ था। लेकिन इन लोगों का कहना है, कुछ आलोचकों का कहना है कि नहीं, पुराना लोक नहीं रहत। मंतुक भाषा वैज्ञानिक किताबें अनुसार खरोष्टी लिपि मध्य एशिया कासगार प्रांत में केंद्रित रहे और हुआ के लोगों को एकरा बनवल है। बात तो सही है, मध्य एशिया कासगार प्रांत में केंद्रित है और वहाँ के लोगों ने इनको बनाया है, इस लिपि को मध्य एशिया के लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता एगो विकसित सभ्यता रहे, हुआ के लोग आइज रहत या अनार्य ई साफ फुरछाई नखे।
ये हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे बोल देंगे कि अनार्य लोग क्या है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो था विकसित सभ्यता था, विकसित सभ्यता, वहाँ के लोग आर्य थे या नहीं अनार्य थे, ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि अनार्य ही हैं। आर्यज और अनार्यज दो भिन्न देशक लोक नाय बस भारतेक कर मैदानी समथैर इलाकाक लोक जे विकसित रहत सभ्य रहत वो आर जे अविकसित रहत असभ्य रहत वो अनार्य कहले। देखिए जो सभ्य थे है ना, वो विकसित थे तो वो आर्य कहलाए, उन लोग विकसित थे। और जो अविकसित रहे असभ्य रहे उन लोगों को क्या कहा गया, अनार्य कहा गया। जे नियर आइजो देहाते लोग के देहाती, जंगले लोग के जंगली और शहरी लोग के शहरी कहल जाए। भाषा में खोरठा के देहाती क्षेत्रीय भाषा और हिंदी के राजभाषा राष्ट्रभाषा कहल जाए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया दोस्तों, ये समझ सकते हैं इसके माध्यम से। सिंधु घाटी लोके कैसन बोल फलत ओकर भाषा की रहे एकर कौन टाउन नाई पावा है। ऐसे वो सभी कामकाजी यानी व्यापारिक भाषा के मेसोपोटामिया सभ्यता लोग के हिंदी के नाम दिले है। उस समय पुराना ग्रंथ अवस्था में पावे कहे कि वो सभी सा के हा नियर बोलो हलत से कहा कि सिंध के हिंद और बादे हिंद कहल हिया रवैया लोके के यानी हिंदू जे बादे हिंदू या भाषा के हिंदी के जे बादे हिंदी कहल ई नियर हिंदू और हिंदी ईरानी सभ्य का देल नाम लगे। आज जे यहाँ खोरठा कुरमाली नागपुरी बोलो हत वो सभी सदान लागत। सदान माने गैर आदिवासी ईयान यानी कि आर्य है, जो विकसित वाले जो लोग थे सभी लोग थे आर्य भाषा वाले जो थे उनको बोला गया है। खोरठा कुरमाली नागपुरी बोलने वाले विकसित लोगों का है यह सदान, जिसको बोलते हैं सदान लोग। से ही कही कि खोरठा सदानी भाषा लगे माने आइज आर्य भाषा लगे, है ना, आर्य भाषा लगे। आइज मतलब वही आर्य भाषा लगे। जे नियर आइज जनजातीय आदिवासी और गैर जनजातीय आदिवासी भेद हियाँ करल गया है ओहे नियर ओ पहर अनार्य और आर्य दो भेद रहे। खोरठा शब्द संपदा बोली भाषा जे है वो सभी अपभ्रंश कर लेताई रहे, अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है ना। खोरठा योहे स्वर के राखल गया है जे अपभ्रंश कर रहे हैं। खोरठा में वही उसी स्वर में रखा गया है, जो अपभ्रंश में जितने स्वर है उतने ही स्वर खोरठा भाषा में भी है। अगला है आलोचना में कहा गया है नह मह लह ई सब संयुक्ताक्षर के अपभ्रंश में महाप्राण ध्वनि मानल गेल है और इसने खोरठा तथा कथित लोग एक महाप्राण ध्वनि मानल रहल है, जबकि ई सब संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर को क्या बोला गया है, महाप्राण इसमें माना गया है। अगला है डॉक्टर BN ओहदार झा जी मत के पूरा समर्थन करल हत मगुर पटतईर रूपे जे बात रखल है वो सभी प्राकृतिक अपभ्रंश करे हैं। BN ओहदार भी एक झा को मत माने हैं, समर्थन किए हैं, लेकिन जो उदाहरण वो दिए हैं वो सभी प्राकृतिक अपभ्रंश का है। जे सभी झा जी के खरोष्टी मत के नाई मानल हत वो सभी खोरठा भाषा उद्गम और विकास मागधी से मानल है। तो बहुत सारे लोग खरोष्टी भाषा से खोरठा भाषा का विकास माने और कुछ लोग मागधी भाषा से माने। तो मागधी मत कितने लोग मानने हैं, आगे हम लोग मागधी वाला को देखते हैं। मागधी मत भारतीय भाषा वैज्ञानिक सभी मानल हत कि बिहार बंगाल और उड़ीसा कर भाषा का जन्म उद्गम मागधी से हले। कहाँ से हुआ है, बिहार और बंगाल उड़ीसा भाषा का उद्गम मागधी से हुआ। हम लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे अर्ध मागधी से, पूर्वी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी से क्या निकली, मागधी से क्या निकली है, उड़िया बांग्ला असमी है ना, ये सब सारा मागधी से निकला। भोजपुरी बिहारी अवधी छत्तीसगढ़ी ये सब सारा है अर्ध मागधी से। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्ध मागधी से है और मागधी से है भोजपुरी मगही और क्या है बिहारी बोली है, असमी भी है। तो इन लोगों ने मागधी मत को माना है। ये विचार के मनवैया विचारक है डॉक्टर गजाधर महतो। कौन कौन माने हैं, गजाधर महतो, प्रभाकर, डॉक्टर राम कुमार तिवारी प्राध्यापक रांची कॉलेज के थे ये। डॉक्टर विनोद कुमार, R विश्वनाथ, दसवंधी राज हिंदी के शिक्षक थे ये सभी में आपसी बातचीत ई मते रखे, बल्कि ई सभी कर ई अपन स्वतंत्र मत विचार है। डॉक्टर विनोद कुमार अपना शोध ग्रंथ में लिखे पर एक जिक्र करल है। उन्होंने जो शोध ग्रंथ लिखा है उसमें जिक्र किए हैं जे ढेर पेचुक बात लागे सबले आगू 1986 ईस्वी हम गजाधर महतो प्रभाकर भाषा मानकीकरण सेमिनार रांची विश्वविद्यालय बाठे में राखल सेमिनार जगह जेविट इंस्टीट्यूट रांची में ये बात के राखल है। उन्होंने इस बात को बोले हैं। हियाँ फुरछावे लागिन बात है कि मागधी माने तत्कालीन मगध साम्राज्य कर भाषा सम्राट अशोक कर राज्य तो बिहार बंगाल उड़ीसा तक पसरल रहे, मतलब उतना दूर तक उतने क्षेत्र में फैला था। कहाँ फैला था, बिहार बंगाल और उड़ीसा। इतने नाई चंद्रगुप्त मौर्य कर राज्य तो पश्चिम बाटे गांधार तक रहे, काहे कि ही से यू राज्य स्थापित करे शुरू करल हल। से ही कही के कोई तो गांधार तक मागधी के पसरल मानत है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मागधी का फैलाव कहाँ तक था, गांधार तक था। ई नियर मागधी तो एगो भौगोलिक ऐतिहासिक नाम लागो।
मागधी क्या है? ऐतिहासिक नाम है, भौगोलिक ऐतिहासिक नाम है। आगे बोला गया है फिर खोटा सदानी भाषा लागो माने सदान कर भाषा है। ये झारखंडी सदान ओहे कहा के है जे गैर आदिवासी है। ये झारखंड इलाके सोबे ले आगू जाने हैं, सदा अले यहीं अपना संगे अपन भाषा ले अले और ओकर जियत रख ले। मतलब ये जो लोग हैं झारखंड के गैर आदिवासी लोग जो हैं कहीं बाहर से आए हैं और वहाँ से अपनी भाषा को लेते आए हैं और भाषा को अपने साथ जीवित रखे हैं। भले ओकर में कुछ मैसर कोसर भेल है। ई मैसर कोसर भाषा स्वाभाविक प्राकृतिक गुण लागे। ई विचार के मनवैया ढेर कहते, मतलब भाषा में कुछ मिश्रण हुआ है और भाषा में मिश्रण होना भाई ये स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है, इसमें मिक्स होना। तो कुछ इन दोनों विचारों को देखकर मूल्यांकन किया गया और उसमें निष्कर्ष क्या निकाला गया है, आइए हम लोग इस 2-4 पॉइंट के माध्यम से जान लेते हैं। डॉक्टर ए.के. झा और बी.एन. ओहदार मागधिक अभिप्राय मगही से लैक मागधी के मगध आधुनिक मगध तक सीमित रखल है। खोरठा मगही से ना बनल है और ना विकसित हल है। इन लोगों का मानना है कि खोरठा मगही से नहीं बनल है और ना ही विकसित हुआ है। झा जी खोरठा के आने भाषा मानल हथिन और डॉक्टर खोरठा के आर्य भाषा मानल हथिन, है ना। डॉक्टर ए.के. झा जो है खोरठा के क्या माने अनार्य भाषा से मानल हथिन और डॉक्टर ओहदार खोरठा के आर्य भाषा से मानल हथिन। यहाँ पे ध्यान रखना है, डॉक्टर ए.के. झा खोरठा को अनार्य भाषा से मान गया, यानी कि गैर अनार्य भाषा मतलब गैर आदिवासी से, सॉरी आदिवासी से, और डॉक्टर ओहदार खोरठा के माने हैं आर्य भाषा से। झा जी के छोड़ के हर खोरठा भाषा भाषी खोरठा के आर्य भाषा मानल हथे। आर्य भाषा मतलब वही आर्य भाषा माने। डॉक्टर ओहदार भले झा जी के मत का समर्थन करे हथ, एकर उद्गम पूर्व पहिल प्राकृत जो प्राक ऐतिहासिक काल से चलल आयल से मान हथिन। लेतायर में पटतय रूपे पटतय मतलब जैसे रूप आपन किताबें राखल हथिन 500 ईसा पूर्व कर आसपास से। कितना समय माने हैं? 500 ईसा पूर्व के आसपास के समय के माने हैं। मागधी और मगही में फर्क है। मागधी माने गोट मगध पूर्णा पर्यायक मगध साम्राज्य कर भाषा से है और मगही एखनिक मगध परमंडल क्षेत्रीय भाषा बोली जा रही है, बोली से है ना। तो मागधी और मगध में आप लोग फर्क समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। खोटे भाषा परिचय और उद्गम जान करके अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे खोरठा का एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।